एक्सरसाइज 22F पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो पास हो रहा है 3 - 2 4 से और परपेंडिकुलर है उस लाइन के जिसके डी आर है 2 2 - 3। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है इक्वेशन ax - 3 + by + 2 और cz - 4 = 0। और जो प्लेन है वो उस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि नॉर्मल के डी आर आ जाएंगे इससे। ये नॉर्मल के डी आर होंगे a, b और c। a की जगह 2, b की जगह 2, c की जगह -3। 2x - 6 2y + 4 - 3z + 12। इक्वेशन आएगी 2x + 2y - 3z + 10 = 0। बी पार्ट में प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है 2 - 3 5 से। तो 1 पॉइंट फॉर्म होगी इसकी ax - 2 + by + 3 + cz - 5। फिर ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल दे रखा है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ के जो लाइन मिलती है, नॉर्मल इसके लॉन्ग लाई कर रहा है जैसे बताया था नॉर्मल। तो उसके डी आर निकाल लेंगे 2 - 1 2 + 3 5 3 + 5 8। ये डी आर आगे नॉर्मल के a की जगह 1, b की जगह 5, c की जगह 8। जाएगा x - 2 5y + 15 8z - 40। इक्वेशन आएगी x + 5y + 8z - 27 = 0। सी पार्ट इसमें दे रखा है जब प्लेन है बाइसेक्ट कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। जैसे प्लेन ये है और ये पॉइंट है 2, तो प्लेन इसको बाइसेक्ट करते जा रहा है, ये मिड पॉइंट है। तो यानी कि प्लेन इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो इनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और ये राइट एंगल पे भी कट कर रहा है, दे रखा है ऐसे राइट एंगल पे। तो ये भी का मिड पॉइंट निकालेंगे 5 + 7/2 -2 + 2/2 और 6 + 0/2। और ए बी के डी आर निकाल लेते हैं, यही नॉर्मल के डी आर आ जाएंगे। तो 7 - 5 ये आ जाएगा 2 2 + 2 4 और 0 - 6 -6। तो इक्वेशन वैसे ही 1 पॉइंट फॉर्म इस पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन ax - 6 by - 0 cz - 3। a की जगह 2, b की जगह 4 और c की जगह -6। 2x - 12 + 4y - 6z + 18 आएगा 2x + 4y - 6z + 6। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये प्लेन की इक्वेशन। डी पार्ट में एक प्लेन निकालना है जो इस प्लेन के पैरेलल है। पैरेलल प्लेन की इक्वेशन के लिए पूरी टर्म ये आ जाती है, कांस्टेंट आ जाता है k। फिर देखा है प्लेन जो है पास हो रहा है 1 - 2 4 से, तो x को 1 रखेंगे, ये आ जाएगा 7, y को -2 रखेंगे 8 और z को -4, यहाँ से k आ जाएगा 9। तो k के लिए 9 वापस रख देंगे, प्लेन की इक्वेशन। ई पार्ट में प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है -8 6 0 0 12 0 -10 0 -9। तो जब प्लेन 3 पॉइंट से पास होता है, इक्वेशन इसका फॉर्मूला पहले बता रखा है x - x1 y - y1 z - z1 या x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1। तो x - x1 होगा x + 8, फिर y - 6 और z - 0। फिर x2 - x1 मतलब 0 + 8 आ जाएगा 12 - 6 6 0 - 0 0। फिर ये आएगा -2 -6 -9। एक्सपेंड करेंगे x + 8, ये आएगा 54 माइनस का और 0। फिर दूसरा माइनस का होता है y - 6, इसकी लाइन में ये आएगा तो -72 -0। फिर z - 0 की लाइन में ये आएंगे -48 + 12। ये आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को -18 से डिवाइड करते हैं। 3 18 4 जा 72 18 2 जा 36। 3x + 24 -4y + 24 + 2z, तो आएगा 3x - 4y 2z और ये 48। एफ पार्ट भी सेम ऐसे, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं उसमें, यही फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। जी पार्ट में प्लेन जो है वाई एक्सिस से पास हो रहा है और 4 2 -3 से। वाई एक्सिस से पास होने का मतलब इस प्लेन में वाई एक्सिस होगी यहाँ कहीं, और प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है 4 2 -3 से। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगेंगे ax - 4, फिर आएगा b y - 2 c z + 3। वाई एक्सिस के डी आर होते हैं 0 1 0 1 0, ये वाई एक्सिस के। और नॉर्मल ऐसा होगा ऊपर, इसके डायरेक्शन डिस्टेंस ए बी सी। तो इसका मतलब कंडीशन a1 × a2 b1 × b2 c1 × c2 0। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 0। प्लेन जब वाई एक्सिस कंटेन करता है और वाई एक्सिस ओरिजिन से पास होती है हमेशा, इसका मतलब प्लेन भी ओरिजिन से पास हो रहा होगा। यहाँ x को 0 डाल देंगे, b तो 0 है और z को भी 0। -4a + 3c 0, a के लिए 3c/4। अब a के लिए यहाँ रख देते हैं 3c/4,
बी तो 0 है और सी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सी तो हट जाएगा, कॉमन लेके 0 हो जाएगा इधर, 0 के नीचे ये आ जाएगा 3x माइनस 12 और 4z प्लस 12, ये कैंसिल, 3x प्लस 4z इक्वल टू 0। सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में एक प्लेन की इक्वेशन निकालें जो इस प्लेन के पैरेलल है, 4x माइनस 4y प्लस 7z माइनस 3। तो उसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन में सेम आ जाएगा और एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, के मान लेते हैं इसे। और इस प्लेन का डिस्टेंस दे रखा है 4, 1 माइनस 2 से 4 है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए x को 4 डालेंगे 16, ये माइनस 4 माइनस 14 प्लस के इसका मॉड और अंडर रूट कॉफिशिएंट का स्क्वायर 16 प्लस 49 और ये डिस्टेंस है 4। यह आ जाएगा k माइनस 2 और यह आ जाएगा 81, इसका रूट 9। तो मॉड ऑफ k माइनस 2 36, मॉड के प्लस माइनस आएगा, एक प्लस 36 लेंगे, एक माइनस 36, यहाँ से k के लिए 38, यहाँ से माइनस 34। तो एक बार 38 रख देंगे, 4x माइनस 4y प्लस 7z प्लस 38 इक्वल्स टू 0, और एक बार माइनस 34 रख देंगे, 4x माइनस 4y प्लस 7z माइनस 34 इक्वल्स टू 0। बी पार्ट में एक प्लेन है, इस पॉइंट से पास हो रहा है 3 माइनस 2 4 से, तो उसकी इक्वेशन होगी a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1। और ये प्लेन परपेंडिकुलर है दो प्लेन्स के, दो प्लेन दे रखे हैं अलग अलग, मतलब ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। तो 7a माइनस 3b प्लस 1c इक्वल्स टू 0, इसके परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। तो 4a माइनस b माइनस c इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को। वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं जैसे पहले बताया, और यहाँ ABC डाल देंगे। ये डायरेक्ट मेथड है, डिटर्मिनेंट बना के इनके कोएफिशिएंट लेंगे, x माइनस 3 y प्लस 2 z माइनस 4 ABC के, 7 माइनस 3 1 और ये 4 माइनस 1 1 माइनस 1, डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा ABC। एक्सपेंड करेंगे x माइनस 3 3 प्लस 1, फिर आएगा माइनस y प्लस 2 इसके लाइन में ये, और ये आएगा माइनस 7 माइनस 4, z माइनस 4 की लाइन में ये आएगा माइनस 7 प्लस 12, ये आ जाएगा 4x माइनस 12, ये आएगा 11 माइनस का माइनस माइनस प्लस 11y प्लस 22, ये आएगा 5z माइनस 20, 4x 11y 5z और ये आ जाएगा माइनस 10। सी पार्ट जो है वो पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन की तरह ही है, वैसे ही जाएगा। डी पार्ट में इक्वेशन इस प्लेन से पास हो रहा है 2 2 और 2 से, इक्वेशन होगी ax माइनस 2 by माइनस 2 cz माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर दे रखा है प्लेन 0 माइनस 2 0 से पास हो रहा है, तो x को 0 डालेंगे माइनस 2a, y को माइनस 2 डालेंगे माइनस 4b और z को 0 माइनस 2c, इसे माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। फिर दे रखा है ये वाला जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वही 1 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी 3 इंटू सी, ये 0 हो जाएगा। अब 1 2 और 3 से वैसे एलिमिनेट कर लेंगे, पहले x माइनस 2 फिर y माइनस 2 z माइनस 2, 1 2 1 सेकेंड रो और 1 माइनस 2 3, एक्सपेंड करेंगे x माइनस 2, ये आएगा 6 प्लस 2, फिर सेकेंड माइनस का आएगा y माइनस 2 इसकी लाइन में ये और ये 3 माइनस 1, फिर z माइनस 2 आएगा इसकी लाइन में ये और ये माइनस 2 माइनस 2, 8 हो जाएगा 8x माइनस 16, ये 2 हो जाएगा 2y माइनस 2y प्लस 4, ये माइनस 4 हो जाएगा माइनस 4z प्लस 8, 8x माइनस 2y माइनस 4z और ये माइनस 4, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में एक प्लेन निकालना है विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला पहले बता रखा है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन, ये वो वाला प्लेन आएगा जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। तो लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा, y में आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा और z के साथ 3 माइनस लैम्डा और माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा। इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे नॉर्मल के, 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, c1 3 माइनस लैम्डा। और ये प्लेन परपेंडिकुलर दे रखा है इस दूसरे प्लेन के 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के होंगे a2 5 b2 3 c2 माइनस 6। अभी दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, तो 5 प्लस 10 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा, जाएगा 19 लैम्डा माइनस 7, लैम्डा के लिए 7 बाई 19, इस लैम्डा के लिए 7 बाई 19 यहाँ रख देते हैं।
ये 19x 38 57 76, 7 से अंदर करेंगे 14 प्लस 7 माइनस 7z प्लस 35, तो 19x प्लस 14x 33x, 38y 7y 45y, और ये 57z माइनस 7z 50z, और माइनस 76 प्लस 35 माइनस 41, ये आ जाएगी प्लेन की इक्वेशन। इक्वेशन 4 में दिया इक्वेशन है थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो पहला प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन की इक्वेशन। तो इसमें अगर लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और x कॉमन लेंगे तो 1 और यहाँ से 2 लैम्डा, y में यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3 लैम्डा, z कॉमन लेके यहाँ से 1 और ये माइनस लैम्डा, और ये बचेगा -1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अगर नॉर्मल के डी आर निकालें तो a1 हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 हो गया 1 प्लस 3 लैम्डा, c1 हो गया 1 माइनस लैम्डा। ये जो प्लेन है ये x एक्सिस के पैरेलल दे रखा है और x एक्सिस के डी आर होंगे 1 0 0। अगर प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है तो ये कंडीशन है, अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल होता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, तो आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा और ये बाकी 0 हो जाएंगे। लैम्डा आ गया -1/2, लैम्डा को -1/2 डाल देते हैं तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 3/2 1 प्लस 1/2 -1 -2 जाएगा -y/2 प्लस 3/2 -3, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम भी ले लेते हैं तो y -3z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन में इक्वेशन निकालनी प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, प्लेन 5 2 3 -4 से। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे ax -2 प्लस by -3 cz प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर ये दे रखा है प्लेन दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है 1 -1 3 से, तो x को 1 डालेंगे -1 आएगा, -1 डालेंगे y को -4, z को 3 डाल के 7। फिर ये प्लेन वैसे ही पैरेलल है x एक्सिस के डी आर 1 0 0 और इस प्लेन के ए बी सी, तो a इंटू 1 और b इंटू 0 c इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड ये थर्ड। ए बी सी को एलिमिनेट कर देंगे, x -2 y -3 z प्लस 4 यहाँ पे, और फिर -1 -4 7 और ये 1 0 0। इसे रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, 1 की लाइन में ये आएगा और ये आएगा, तो 7y -21 और ये प्लस हो जाएगा 4z प्लस 16, बाकी तो 0 है, तो 7y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट इसका बिल्कुल ऐसे ही है फिफ्थ के। 6 में भी इक्वेशन निकाली थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन, इसमें भी x वाले कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन लेंगे 2 माइनस लैम्डा, z कॉमन लेंगे तो 3 माइनस लैम्डा और -4 प्लस 5 लैम्डा आ जाएगा। इसके नॉर्मल के डी आर निकालेंगे, a1 हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 2 माइनस लैम्डा, c1 3 माइनस लैम्डा। ये प्लेन किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो उसके अगर डी आर निकालेंगे नॉर्मल के, a2 हो जाएगा 2, b2 -3 c2 6। अभी परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, तो आएगा 2 प्लस 4 लैम्डा -6 प्लस 3 लैम्डा और 18 माइनस 6 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा -14, लैम्डा के लिए यहाँ पे रख देंगे -14, आएगा -28 प्लस 14 प्लस 14z -70, यह आएगा -27x 16y 17z -74। साइन चेंज कर देंगे, 27x -16y -17z प्लस 74 इक्वल्स टू 0। सेवन्थ के पार्ट में इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो पॉइंट ए से पास हो रहा है, -1 1 और 1। इक्वेशन रहेगी ax प्लस 1 b y -1 c z -1 0। फिर ये प्लेन पास हो रहा है 1 -1 1 से, x को 1 डालेंगे 2a या -1 डाल के -2a, z को 1 डाल के 0, 2a -2b प्लस 0c। फिर ये दिया है प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाए 1 a b c इसके नॉर्मल के, और इस प्लेन के नॉर्मल के 1 -2 2। अभी परपेंडिकुलर है तो a1 इंटू a2 मतलब a इंटू 1 b इंटू -2 c इंटू 2 0। अभी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड और थर्ड ए बी सी एलिमिनेट कर लेंगे, पहले x प्लस 1 y -1 z -1, फिर 2 -2 0 1 -2 2। एक्सपेंड करेंगे x प्लस 1 ये आएगा -4 -0, फिर -y -1 की लाइन में ये आएगा 4 -0 और z -1 की लाइन में ये -4 प्लस 2।
ये जाएगा -4x -4 -4y +4, ये आएगा -2 -2z +2, ये आ जाएगी इक्वेशन। इसे -2 से डिवाइड कर देते हैं, 2x + 2y + z -1 = 0। सेकेंड पार्ट में ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से, तो डिस्टेंस के लिए x को -1 डाल देंगे, 1 y को 1 z को 1, इसका मॉड लेंगे अपॉन कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 4 + 4, यह आ जाएगा 4/3। क्वेश्चन 8 में प्लेन मीट्स द प्लेन x = 0 वेयर x = 0 एंड 2y - 3z - 5, मतलब प्लेन यहाँ से पास हो रहा है। जब ये प्लेन x = 0 को कट करेगा, ये वाला प्लेन, वो जो प्लेन हमें निकालना हो यहाँ से पास हो रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन होगा 2y - 3z - 5 + λx, फिर वही प्लेन दोबारा कट कर रहा है z = 0 और 7x + 4y - 10, मतलब यहाँ से पास हो रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन होगा 7x + 4y - 10 प्लस यहाँ म्यू z ले लेते हैं = 0। ये वही वाला प्लेन जो यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से दोनों इक्वेशन सेम होंगी, तो λ/7 x के कोफिशिएंट का रेशियो 2/4 -3/μ -5/-10, ये इक्वल होंगे। तो पहले दो को इक्वल लेके λ की वैल्यू 7/2 आ जाएगी, या 7/2 रख देंगे। एलसीएम लेंगे 7x 4y -6z -10 = 0। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 प्लेन दिए और प्रूव करना है कि दे हैव अ कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब एक कॉमन लाइन है तीनों प्लेन में। तो पहले हम दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन निकालते हैं, फर्स्ट प्लेन प्लस λ इंटू सेकेंड प्लेन। x कॉमन लेंगे 2 + 5 λ, y कॉमन लेंगे 1 - 7 λ और -3 + 2 λ, और यहाँ से 5 + 3 λ। अभी जो प्लेन निकाला है ये थर्ड प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, सेम होने चाहिए दोनों, क्योंकि सबका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। तो मतलब कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा 2 + 5 λ/1 1 - 7 λ/10, फिर z का कोफिशिएंट -3 + 2 λ/-11, कांस्टेंट टर्म 5 + 3 λ/12। अगर हम दोनों को इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 20 + 50 λ 1 - 7 λ, 57 λ = -19, λ आ जाएगा -1/3। फिर हम इन दोनों को इक्वेट, इन दोनों में अगर लैम्डा के लिए ये वाली वैल्यू डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी डालेंगे इन दोनों में तो सेटिस्फाई करेगा। तो दिस सेटिस्फाई द रिमेनिंग 2 पार्ट्स, बाकी 2 पार्ट को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब प्लेन हैव कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। 10th में एक प्लेन दिया वेक्टर फॉर्म में r.i + j + k = 1, इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेंगे x + y + z - 1। सेकेंड प्लेन में दिया वेक्टर फॉर्म में r.2i + 3j - k + 4, कार्टेशियन फॉर्म में 2x + 3y - z + 4 = 0। हम एक प्लेन निकालना है जिन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x + y + z - 1 प्लस लैम्डा इंटू 2x, सेकेंड वाला प्लेन लिख लेंगे 2x + 3y - z + 4। फिर इसमें x कॉमन लेंगे तो 1 + 2 लैम्डा, यहाँ से 1 + 3 लैम्डा और 1 - लैम्डा, ये बचेगा -1 + 4 लैम्डा। अब ये दिया है कि जो प्लेन है x एक्सिस के पैरेलल है, तो dr ऑफ x एक्सिस के dr ही होते हैं 1 0 0। अब ये प्लेन पैरेलल है x एक्सिस के, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होगा, तो आएगा 1 + 2 लैम्डा इंटू 1 और बाकी 0 हो जाएंगे। यहाँ से लैम्डा के लिए हो जाएगी -1/2। यहाँ पर लैम्डा को -1/2 डाल देते सब में, पहला तो 0 हो जाएगा, 1 - 3/2 y 1 + 1/2 z -1, यहाँ पे डालेंगे -2 = 0, यह आएगा -1/2 y 3/2 z -3 = 0। एलसीएम लेंगे -y + 3z -6 = 0, ऐसे लिख सकते हैं y - 3z + 6 = 0। ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये जाएगा r.j - 3k + 6 = 0।